गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ट्विस्टेड थर्सडे के बाद आज वाओ वेडनेसडे आ गया और हम मिल नहीं पाए ड्यू टू सो मैनी रीज़न। होप आप सब लोगों का लास्ट वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा और ये वीक भी बड़ा मस्त जा रहा होगा विद सो मैनी फेस्टिवल्स एंड विद सो मैनी सेलिब्रेशंस एंड टुडे इज़ अ बिग डे इन इंडियन हिस्ट्री। लेकिन आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ अनूप सिंह चौधरी के घर। अनूप सिंह चौधरी जी, सीकर में बहुत बड़ा बंगला है उनका और वो ठेकेदार हैं, बहुत बड़े ठेकेदार हैं जिनके पास बहुत सारे अलग अलग सरकारी कामों के ठेके रहते हैं। तो आज क्या हुआ कि उनके घर में बहुत चहल पहल है। चहल पहल का कारण अभी बताती हूँ, लेकिन चहल पहल इतनी है कि घर में मक्की की रोटी बन रही है, साग की खुशबू आ रही है और अनूप सिंह चौधरी जी की जो वाइफ है वो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि आप सब लोग अपना अपना इस तरह से अच्छा बिहेव करिए और सब ने खाने की टेबल पे जो है वो सब एक साथ रहना है, क्योंकि आज उनके घर एक बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं। एक आला अफसर जिनकी अभी अभी इस शहर में नई ट्रांसफ़र हुई है, तबादला होके आ रहे हैं। एक ब्यूरोक्रेट, एक बहुत ही बड़े अफसर जिनका राजनीतिक गलियारों में बहुत नाम है, राजनीतिक गलियारों में बहुत पहुंच है। और आप समझ सकते हैं अगर वो ठेकेदार हैं अनूप सिंह चौधरी, तो उनके लिए इन आला अफसर को खुश रखने का, उनके साथ सेटिंग रखने का कितना बड़ा फ़ायदा है। तो इसी के मद्देनज़र आज उन्होंने उन्हें अपने घर लंच पे बुलाया है। तो सब तैयारी मुकम्मल हो रही है और तभी दरवाज़े की घंटी बजती है। अनूप सिंह चौधरी और मिसेस चौधरी जल्दी जल्दी दरवाज़े की तरफ जाते हैं और एक बहुत बड़े बुके के साथ, पूरे सम्मान के साथ आए हुए उस बड़े अफसर का स्वागत करते हैं। कुछ चाय नाश्ते के बाद जब लंच की बारी आती है तो वो आला अफसर बोलते हैं कि आज इतना ही काफ़ी है, अभी बहुत कुछ खा लिया है तो अभी मेरा मन नहीं है, खाना किसी और दिन खाएंगे। तो अनूप सिंह कहते हैं कि नहीं सर, आज तो आप खाना खाए बिना जा नहीं सकते, क्योंकि आज हमने खास आपके लिए मक्की की रोटी और साग बनाया है। हमारी एक नई कुक आई हैं और वो बहुत अच्छी मक्की की रोटी और साग बनाती हैं, आप खुश हो जाएंगे, तो थोड़ा सा तो खा के जाइए। तो उन्होंने हामी भर दी। जैसे ही खाना टेबल पे लगने लगा, साग की खुशबू उस आला अफसर के मन के अंदर तक पहुंच गई और ना जाने क्यों उसकी आंखें हल्की सी नम हो आई और मक्की की रोटी का एक निवाला मुंह में जाते ही उसे अपनी बूढ़ी माँ की याद आ गई। वो बूढ़ी माँ जिसे वो तबादले से पहले गांव जाने के बहाने से स्टेशन पे धोखा देके छोड़ आए थे, क्योंकि उनकी वाइफ नहीं चाहती थी कि नई जगह के नए पॉश बंगले में वो साथ जाएं। तो माँ को स्टेशन पे छोड़ा कि माँ तुम प्लेटफॉर्म पे चलो, मैं बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके आता हूँ, फिर हम सब साथ ट्रेन में गांव चलेंगे। और वो माँ उस इंतज़ार में उसी स्टेशन पे बैठी रही। खैर, जैसे ही निवाला उनके मुंह में गया तो वो एकदम से फिल्म की तरह सीन उनके आंखों के आगे घूम गया और थोड़ा मन बेचैन हुआ, लेकिन उन्होंने वो विचार झटक दिया और बातों में मशगूल हो गए और खाना खाने लगे। और उधर रसोई में मक्की की रोटी थापती हुई माँ ये सोच रही थी कि अगर उसका अफसर बेटा उसे घर से ना निकालता, उसे धोखा दे के स्टेशन पे ना छोड़ के जाता, तो आज वो उसके लिए मक्की की रोटी बना रही होती। हो सकता है ये कहानी हो, लेकिन झूठ नहीं है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ बहुत सी माँओं के घरों में सच हो रही हैं। बहुत से आला अफसर जो समाज में किसी न किसी प्रोफेशन में, किसी न किसी ओहदे पे बहुत नाम कमा रहे हैं, बहुत इज़्ज़त कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जीवन की असली दौलत वो कहीं खो बैठे हैं। तो इस पे विचार ज़रूर करिएगा। इसी विचार के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ आज, कल को फिर मिलने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।